हर मजहब के लोग उसके लिए भी आते हैं जिनकी पुत्र प्राप्ति नहीं है या निसंतान है, और वो भी अपने संतान के लिए आया। संतान हो गया है तो उसके लिए है बहादुरपुर में, उसमें कूदते थे, अंदर अंदर आके बाबा के स्थान पर जो कुआं है उसमें निकलते थे और आते थे तो सौदा बैठ करके वहाँ हजारों के संख्या में लोग अपना अपना दुकान। अभी हम मौजूद हैं यूपी और बिहार के एकदम ठीक बॉर्डर पे स्थित एक सिद्धपीठ स्थान पे, जो आप देख सकते हैं कि ठीक इसके करीब से जो नेशनल हाईवे है वो गुजर रहा है। सिद्धपीठ स्थान है और इसके बारे में हम बाकी जो है जानकारी लेने के लिए यहाँ के जो पुजारी जी हैं उन लोगों से हम बात करेंगे और आपको बाकी जो है वो सब जानकारी जो है यहाँ की हम आपको दिलाते हैं। तो क्या इसका सिद्धपीठ कैसे, मतलब क्या महत्व है इसका? बहुत पहले से यह स्थान यहाँ सिद्ध स्थान है ही। और साथ साथ जो इस रूप में अपना मांगता है, मन्नत मांगता है, उसका होता भी है। इसमें ऐसा बात नहीं है कि कोई नकारात्मक कोई बात आया हो। और इसलिए यहाँ खुल कर सच्चाई से जो भी है उसके साथ और लोग भी हैं जो चंदा के मद में या जो है धन प्राप्त देने के मद में, और वो लोग आराम से खुले दिमाग से देते हैं कि यह पैसा जो दिया जा रहा है उसका दुरुपयोग हो रहा है। जो यहाँ पे बाबा स्थित है उनका क्या इतिहास रहा है? इनका बाबा का इनका बहुत पहले से हम लोग तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन जब से हम लोग देखते हैं तब से यही इतिहास है कि इनके यहाँ पहले हम लोगों के यहाँ भाव होता था इनका सदा कि आपके हमारे या किसी न किसी के शरीर पर आते थे तो हर किसी के पर नहीं आते थे। जो इनके माने भक्त थे जिनके ऊपर ही आते थे तो सदा बैठ करके वहाँ हजारों के संख्या में लोग अपना अपना दुखड़ा सुनाते थे और अच्छा हो करके जाते थे। चाहे उस छापरा तक के लोग भी हम लोगों के सामने आए हैं और आ करके यहाँ से ठीक हो करके गए हैं। चाहे वो परितांशिक हो या जो है कोई अपना हल्का फुल्का कोई दुख बीमारी हो जो इनके स्तर से हो जाने वाला हो, वो हो गया है। तो यहाँ पे सभी प्रकार के जो लोग मतलब सभी किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित या मनोकामना के लिए जो भी बाबा के पास आते हैं अपनी मनोकामना मांगते हैं, यहाँ पे बाबा पूर्ण करते हैं। मिलता है। आप लोग यहाँ कब से हैं? हम लोग बहुत दिन से हैं, करीब लगभग 30 बरस से हैं। 93 से लोग। आप लोगों पे भी बाबा का भाव कभी आया? नहीं, आप लोगों पे नहीं। हम लोग उस तरह के है नहीं है। तो और पहले जो है ये अपने ही कह गए हैं कि भाई इसी युग में एक युग आएगा जिसमें हम आएंगे नहीं, इसलिए कि लोग उसको दूसरा रूप दे देंगे। बाकी यहाँ पे एक और पुजारी जी हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। आप जो वो कुआं वाली बात बता रहे थे, क्या उसका इतिहास क्या ऐसा था कि लोग बताते हैं हमारे होश के पहले कि बाबा का जब भाव होता था तो वहाँ से वो भागते थे, दौड़ते थे, आके एक पोखरा है बहादुरपुर में, उसमें कूदते थे, अंदर अंदर आके बाबा के स्थान पर जो कुआं है उसमें निकलते थे। कि वो बहादुरपुर से लेके इस कुएं तक की दूरी कितनी रही होगी? यहाँ की दूरी कम से कम 500 मीटर है। 500 मीटर। जरा एक बार मैं कहूँगा कि उस कुएं को आप दिखलाइए जहाँ से ये 500 मीटर की दूरी है। और कहा जाता है कि यहाँ से 500 मीटर दूर जो क्या होता था, तालाब था, वहाँ से जो बाबा जो यहाँ के सिद्धपीठ बाबा हैं वो वहाँ कूदते थे और आकर के इस कुएं से निकलते थे। तो बाबा यहाँ पे निकलते थे, उसके बाद धीरे धीरे लोगों को यहाँ पे आस्था जुड़ी। आस्था जुड़ गया। और उसके बाद लोग यहाँ आते गए और बाबा का ये जो है दिव्य दरबार, मतलब कह लें या भव्य दरबार तैयार हो रहा है। लोग दे रहे हैं, मनोकामना पूरा हो रहा है, दान में दे रहे हैं और उसी से सब तैयार हो। अभी जब हम यहाँ आए तो देखे कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब बराबर के मात्रा में यहाँ लोग बराबर की मात्रा में। कैसे लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ अपनी मन्नत के लिए आते हैं। कोई दुख कष्ट होता है तो लोग आते हैं बाबा के दरबार में, सोते हैं, रहते हैं, अपना धूप बत्ती जलाते हैं, दोनों वर्ग के लोग या जो भी हो, और उनका मनोकामना पूरा होता है। वो लोग आते हैं, फिर दान देते हैं, हम लोग उसी से ही सब काम कराते हैं, बाल बच्चा सब कुछ के लिए। तो अभी जिनका आप एक नाम ले रहे थे उदाहरण के तौर पे, उन्होंने कितना यहाँ पे चंदा डोनेट किया हुआ है? एक आलमगीर साहब हैं जो आज वो दिए हैं 5,01,000 रुपये का चेक दिए हैं। 8,000 रुपया बाबा के स्थान पर चढ़ाए हैं। 5,09,000 रुपया दिए हैं। आज के डेट में एक धर्मशाला या
पाकशाला बनाना है, उसके लिए ज़मीन खरीदा गया है 12 लाख में, उसी में वो डोनेट किए हुए हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी जाति धर्म मजहब के लोग आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। थोड़ी से और हम इनसे चर्चा करेंगे। क्या वैसे भी लोग यहाँ आते हैं जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं होती है, या ऐसे भी अन्य आते भी हैं। प्रकार के लोग जो यहाँ पे आते हैं? हर मजहब के लोग उसके लिए भी आते हैं जिनकी पुत्र प्राप्ति नहीं है या निसंतान है, और वो भी अपने संतान के लिए आया। संतान हो गया है तो उसके लिए अष्टजाम पूजा पाठ करवाते भी हैं और आते भी हैं बराबर। जो यहाँ आता है 100% उसको पुत्र की प्राप्ति होती है? एकदम, मैंने 100 में 100 हम लोग तो देखे हैं कि भाई होता है। वो अपने बच्चा के साथ आता है आदमी। आप कुछ कहना चाहते? एक बार ऐसा था कि छपरा के कोई पदाधिकारी थे जो बस्ती में पोस्टेड थे। अच्छा। वो आ रहे थे तो उनको बाल बच्चा नहीं था, तो उनकी पत्नी कही कि चलिए ना, ये भी स्थान है, यहाँ भी हम लोग करें। तू कहे कि तुम तो हमारा मतलब प्राण ले लेगी, खाली गोड़ लागती हो, कुछ होता नहीं है। तो वो कही कि हमको एक बार यहाँ ले चलिए। यहाँ वो लेके आए, गोड़ लगे, उसके बाद से गए तो उनको पुत्र प्राप्ति हुआ। तो वो भी आते हैं और यहाँ बहुत बड़ा मतलब अष्टजाम वगैरह विधिवत कराए थे, छपरा के थे। तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने के बाद उन्होंने यहाँ पे अष्टजाम का आयोजन किया। अभी यहाँ पे जो है कि क्या कह लें कि दरबार उरबार लगता है, लोग आते हैं। किस दिन यहाँ पे लगता है? शुक्र सोमवार को बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, इससे रोज लोग आते हैं, लेकिन शुक्र सोमवार को मेला जैसा बहुत भयंकर भीड़ रहता है, हजारों लोग। शुक्रवार को यहाँ पे लोगों की, शुक्रवार और सोमवार को हजारों में लोग, हजारों की संख्या में यहाँ भक्त आते हैं और वो अपने मनोकामनाएं पूर्ण के लिए बाबा से आशीर्वाद लेते हैं। कल ही आप आइएगा तो आपको अष्टजाम उतना भीड़ यहाँ मिलेगा आपको। बहुत ज़्यादा, कल भी अष्टजाम। तो आप देख रहे थे कि ये बाबा दोना शुक्ल थे, शुक्ल हैं, जिनका ये आपको स्थान दिखाई दे रहा है। ये सीधे पीठ बाबा हैं और यहीं से जो भी है हजारों लोग आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और मनोकामनाएं पूर्ण होने के बाद वो बाबा के लिए अष्टजाम का आयोजन कराते हैं और अन्य चीज़ें जो हैं यहाँ पे करते हैं। चंदा के रूप में भी अपनी यथाशक्ति जो है वो अपना भक्ति करते हैं। और इस धाम के लिए जो हो सकता है वो अपना धर्मशाला है और अन्य चीज़ें जो हैं भक्तों के लिए बनाई गई है, उसमें अपने यथाशक्ति के अनुसार वो दान देते हैं। शाला बना है, आम पब्लिक आती है अनुष्ठान के लिए, शादी ब्याह तय करने के लिए, या अनुष्ठान कराते हैं, अष्टजाम कराते हैं, या शादी ब्याह तय करते हैं। उसमें यहाँ जो सब चीज़ है, आरओ है, स्नानागार है, बाथरूम है, सब निःशुल्क। यहाँ किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। हम लोग सेवा करने के लिए उन लोगों का तत्पर रहते हैं। चलिए, ये तो बाबा की कृपा है। जी हाँ, बाबा की कृपा से श्रद्धालु लोग यहाँ जो भी करते हैं सब अपने सहयोग से, लोगों के सहयोग से ये सब होता है यहाँ पे भक्तों के लिए। यहाँ पे बाबा आए हैं, बाबा से भी बात करते हैं कि आप भी बताइए बाबा के कुछ। हम बाबा के तो अनन्य भक्त हैं। अच्छा। यहाँ पे हम लोग डेली बाई डेली धार्मिक अनुष्ठान आज से 11 दिन से चल रहा है। अच्छा। ठीक है। और यहाँ दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं, दिल्ली से, कलकत्ता से, पंजाब से, जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ आते हैं, बाबा का दर्शन पूजन करते हैं। और मेरा आग्रह है अन्य भक्तों से भी कि आप लोग भी यहाँ आइए और बाबा का दर्शन कीजिए और इनके दर्शनों का लाभ उठाइए। मैं भी बाबा से अगर कुछ मन्नत मांगूँ तो मेरी भी मनोकामनाएं एकदम 100% मिलेगी। चलिए, तो आप ये देख रहे थे पंडित जी, इनसे भी जान लेते हैं कि आपको कुछ कहना है बाबा के बारे में। जी, हम इनके बाबा के ही भक्त हैं। हम यही कहेंगे कि हम लोग यहाँ धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। जो भी दर्शनार्थी हैं वो लोग आएँ, बाबा का दर्शन करें और जो भी अपनी मनोकामनाएं हैं बाबा से कहें, बेझिझक कहें, बाबा जरूर पूरा करेंगे और सबका पूरा करते हुए। अच्छा, अभी जो अनुष्ठान चल रहा है वो किस प्रकार का अनुष्ठान चल रहा है? ये जो श्रावण मास चल रहा है तो इसलिए हम लोग महामृत्युंजय का जप कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, आप लोग यहाँ रहते हैं, कौन से महीने में सबसे ज़्यादा यहाँ पे भक्तों की भीड़ होती है और बाबा के लिए मतलब सबसे ज़्यादा भक्त आते हैं? ऐसे तो भक्तों की भीड़ हर एक महीने में है, लेकिन श्रावण मास में ज़्यादा भीड़ रहती है। और हर एक महीने के शुक्र और सोमवार को कम से कम 500 से 600 भक्त बराबर शुक्र और सोमवार को आते हैं। और आप श्रावण के जब पूर्णिमा में आएंगे तो यहाँ 5000 से कम लोग नहीं रहते।